समाजवादी पार्टी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे आपके लिए? आप बताइए। दोनों ने काम मतलब सही नहीं किया है। मेन हम लोग के लिए तो खैर सबसे ज़्यादा तो रोज़गार का है। तो जो है रोज़गार की जो है किसी ने नहीं सही से किए हैं। जितनी भी मतलब एजुकेशन लाइन में जितनी भी भर्तियाँ हैं वो सब रुकी हुई हैं। हर चीज़ मतलब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा हावी होगी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा है वो तो। आप विकास पे वोट डाल रही है, कास्ट पे वोट डाल रही है? हम लोग तो विकास पे रोज़गार पे वोट डालें। हम लोग युवा हैं तो वो रोज़गार पे वोट डालेंगे। आप रोजगार पे वोट डाल रही हैं, जाति पे डाल रही हैं वोट? रोज़गार पे। रोजगार पे। आप? रोज़गार पे। बिल्कुल। तो अनामिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3,42,000 मतदाता वहां पर इस सीट पर हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। सुबह की मतदान केंद्रों की तस्वीर क्या है? क्या वोटर्स का टर्नआउट वहां पर शुरू हो गया है? और देखिए अनुपम की पहली फैमिली थी, देखिए जो वोट डालने के लिए अब जा रही है। मैंने उनको रोक रखा था बातचीत करने के लिए, और हालांकि भी रफ्तार थोड़ी धीमी है। पुलिस की सिक्योरिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा अगर बांगरमऊ सीट की बात करें हम, तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो चुकी है। बीजेपी के पास ये सीट थी, बीजेपी के लिए यहाँ पे नाक की लड़ाई है, क्योंकि पिछले दिनों बांगरमऊ सीट को लेकर काफी विवाद भी रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पे टक्कर कांटे की है, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स की, तो मुस्लिम ज्यादा है, पिछड़े ज्यादा है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे टक्कर दे रही है, लेकिन दोनों की फाइट का जो अंजाम होगा या जो नतीजा होगा या जो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है वो कांग्रेस के लिए बन रहा है। और यही वजह है कि ये बांगरमऊ सीट लखनऊ के सबसे ज्यादा पास में है, तो सबसे ज्यादा प्रचार के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। कई नेताओं ने यहाँ पे डेरा डाल रखा है। उप मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं, मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं। तो सबको ये दिखाई दे रहा है और ये लग रहा है कि अगर राजधानी के निकट कोई सीट अगर है तो बांगरमऊ सीट है, और यहाँ पर ये नाक की लड़ाई कम से कम बीजेपी के लिए भी है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि बीजेपी से पहली बार कुलदीप सेंगर यहाँ पे आके विधायक हुए थे बीजेपी में शामिल होने के बाद। तो ये माना जाता रहा है कि यहाँ पे चूंकि मुस्लिम ज्यादा है, पिछड़ा तमाम ज्यादा है। फैक्टर्स इस सीट पर है। विकास का भी मुद्दा है। अब देखना यह है कि जनता किसकी लॉटरी निकालती है इस सीट पर। अमित गंजू के पास चलेंगे, घाटमपुर सीट से। अमित, 3,08,000 मतदाता, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में घाटमपुर में किस तरीके का दंगल आप देख रहे हैं, और मतदान की पहली तस्वीर क्या कह रही है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मैं घाटमपुर के जहांगीराबाद के ग्राम में हूं और बता रहा, मेरे ठीक पीछे आप देखिए प्राइमरी स्कूल जहांगीराबाद है। आप भीड़ लाइन में देखिए, कितनी लंबी लाइन लग गई है, जबकि सुबह 7 बजे स्टार्ट होना, लोग सुबह से ही 6 बजे से ला चुके हैं। सब अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लाइन से खड़े हैं। आप देखिए, जबकि आज प्लेजेंट है, सब अपने, इस वक्त मैं जिस कक्ष के बाहर खड़ा हूं यहाँ महिलाओं की एक लंबी लाइन है और लोग अंदर गए। और वोट की बात की जाए तो वोट डालने के लिए लोग पहुंच चुके हैं और आप अपना मतों का प्रयोग, तो हम इनसे जानना चाहेंगे अगर कि क्या एग्जैक्टली कैसे, तो यहाँ का सिचुएशन देखिए, लाइन कितनी लंबी लगी है। हर आदमी सारे काम छोड़ के वोट डालने के लिए यहाँ खड़ा है। यहाँ ये जो सेंटर है बड़ा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ मिक्स मिलीजुली आबादी का क्षेत्र है और यहाँ लोगों ने इस अवेयरनेस की बात की जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी है कि सारा, और अगर इस जनपद की बात की जाए, इस घाटमपुर की बात की जाए, तो ये बड़ा टफ माना जा रहा है और हॉट सीट है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये बीजेपी के पास ये सीट थी और यहीं से उनकी कद्दावर नेता और मंत्री रही हैं। तो आप देखिए लोग मतों का प्रयोग करके आ रहे हैं। आपने वोट डाला? इधर आइए, देखिए पहला वोटर हमारे साथ आ गया है जिसने वोट डाला। इधर आइए, आप बताइए आपने वोट डाला? दिखाइए पहले कहां वोट डाला, और सबको दिखाइए इसे। हाँ देखिए अनुपम, इन्होंने वोट डाल के आए और अपने मत का प्रयोग किया है और हर व्यक्ति जो अपने घर में बैठा है उसको ये बताने का प्रयास है कि पहले मतदान फिर जलपान। इस बात को जहन में रखें, सब काम छोड़ के देखिए, चाहे क्या महिला क्या पुरुष, हर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करने के लिए आया। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। महिला पुलिस कर्मी लगाई गई हैं, यहाँ तक कि बाहर जो है सब इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, और हरियाणा पुलिस, यहाँ तक कि सीआरपी, जो टफ एरियाज है। तो कहीं ना कहीं अभी से पूछे, बिल्कुल वोट कास्ट करने आए? जी, वोट डालने आए। कहाँ के, किस क्षेत्र से आप? ये जहांगीराबाद, कानपुर, घाटमपुर। अच्छा, पूरे फैमिली आई क्या? बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा। तो गजब का उत्साह घाटमपुर सीट पर मतदाताओं में दिख रहा है, जैसा कि अमित गंजू दिखा भी रहे हैं कि लोग शायद ये ठान लिए हैं कि पहले मतदान और उसके बाद फिर जलपान और बाकी काम निपटाएंगे, क्योंकि अवकाश का दिन भी रहता है। नौगांवा सादात सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। 3,21,000 मतदाता और कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें
कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार। शिवम शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं उस सीट से। शिवम, मतदान की पहली तस्वीर क्या कहती है और किस तरीके से इस सीट के मुकाबले को आप देख रहे हैं? नौगांव विधानसभा में 3,21,699 मतदाता हैं, जिसको लेकर आज 14 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। और खास बात यह होगी यहाँ पर चेतन चौहान का निधन होने के बाद जो उनकी पत्नी संगीता चौहान को यहाँ पर मैदान में उतारा है बीजेपी ने। उसी ओर से सपा के जो मौलाना जावेद अब्बास हैं उनको चुनाव में उन पर दोबारा भरोसा जताया समाजवादी पार्टी ने। जो यहाँ पर मतदाता उत्साह दिखाई दे रहा है, काफी यहाँ लंबी लंबी कतार लगने लगी है। बात की जाए कोविड-19 की, इसके नियमों को लेकर यहाँ पर जो घेरे बनाए गए हैं और उसमें ये जो है थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और अब वो अपने उत्साह